हैं वो नहीं जानते, लेकिन जिनके खिलाफ हम जगाते हैं वो जाग करके हमारा इलाज करने का तरीका बताते हैं। आज कांवड़ यात्रा की भीड़ में देख लो, अनपढ़, एकदम कम पढ़े लिखे, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, ऐसे जो घर में बेकार पड़े काम नहीं करते, जो गली मोहल्ले में कुकुरों की तरह कान छिला कर घूमते हैं, बाल बना लेंगे हनी सिंह जैसे और मुंह में गुटखा चबा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, इधर उधर दीवारें गंदी कर रहे होंगे, वो सारे आज कांवड़ हो रहे हैं। किसी डॉक्टर का बेटा नहीं मिलेगा, इंजीनियर का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी IAS का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी नेता का बेटा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो टीवी चैनल वाले बड़ा जोर शोर से बताते थे कि कितना धर्म का इनको कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा, देखो तो जरा ये कितने बड़े धार्मिक है, देखो कैसे इनके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन फिर भी चल रहा है। उस टीवी अंतर का भी बेटा बेटी नहीं मिलेगा। करवा चौथ करने से उसकी उम्र न बढ़ेगी, उसकी सेहत पे ध्यान दो, सुबह उठ के एक्सरसाइज कराओ, खाना अच्छा लो, बाहर के खाने से बचाओ, गुटखा खाने, दारू पी रहा तो उससे रोको, क्योंकि अंदर का अगर फेफड़े और लीवर सड़ गए तो कोई भी करवा चौथ कर लो उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। और दिमाग में एक बात याद रख लो, जाति मात्र हमारे दिमाग में है, मुझे नहीं लगता कि जाति कहीं है। हर व्यक्ति का खून एक जगह इकट्ठा करो, कुछ पता नहीं चल पाएगा कि इसकी कौन सी जाति है। हड्डियों का आप हजारों वर्ष के जो अवशेष हड्डियों के मिले हैं उसका ये जरूर पता चल जाएगा कि ये कंकाल मानव का है, ठीक है, लेकिन उसमें चमार की, वाल्मीकि, इसकी उसकी जाति पता नहीं चलेगी, DNA में भी जाति पता नहीं चलती। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज TV। यहाँ जितनी बैठी है उनमें से ज्यादातर सुबह उठ के कहीं ना कहीं पूजा करते होंगे, सुबह ना करते होंगे तो हफ्ते में 2-4 बार कर ही लेते होंगे मन को शांति करने के लिए, क्योंकि ये शांत नहीं होता ना, बड़ा अशांत मन है, करनी पड़ती है, क्या करें, अशांति इतनी है दिल में, ये किसी अपने नहीं करवा रखा तो करनी तो पड़ेगी उतारने के लिए, सही होने के लिए। तो इन महिलाओं को उन्होंने काबू में कर लिया और ऐसा काबू में कराया कि आज हम गला फाड़ फाड़ के नहीं चिल्लाते, मान जाओ देवियों, मान जाओ देवियों, क्या चल बकवास करती है, पता नहीं कब गर्मी में चुप होगी। यही है सच्चाई। हम जिनको जगाते हैं वो नहीं जागते, हम जिनके खिलाफ जगाते हैं वो जाग जाते हैं। वो कहते हैं तू कहीं मिल जा, तेरा तो इलाज हम कर देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम जिनको जगाते हैं वो नहीं जागते, लेकिन जिनके खिलाफ हम जगाते हैं वो जाग करके हमारा इलाज करने का तरीका बताते हैं। जिनके लिए हम रात दिन चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, जिनको उठा रहे हैं, उनकी मजाल नहीं कि वो हमारा शोषण कर लें, हम चिपके ही शोषण के भी उनके साथ हैं। कोई बाबा तुम्हारे घर में आकर रेप नहीं कर सका, लेकिन रेप वही हुए उनके पंडालों में। कोई मंदिर का पुजारी तुम्हारे घर आकर के तुम्हें बताता नहीं है कि मुझे आकर के आज ये वाले फल चढ़ाओ, तुम खुद जाते हो। कोई कांवड़ की यात्रा के लिए बताने नहीं आया, लेकिन खुद गए हो। आज कांवड़ यात्रा की भीड़ में देख लो, अनपढ़, एकदम कम पढ़े लिखे, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, ऐसे जो घर में बेकार पड़े काम नहीं करते, जो गली मोहल्ले में कुकुरों की तरह कान छिदा कर घूमते हैं, बाल बना लेंगे हनी सिंह जैसे और मुंह में गुटखा चबा रहे होंगे, थूक रहे होंगे, इधर उधर दीवारें गंदी कर रहे होंगे, वो सारे आज कांवड़ हो रहे हैं। किसी डॉक्टर का बेटा नहीं मिलेगा, इंजीनियर का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी IAS का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी नेता का बेटा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो टीवी चैनल वाले बड़ा जोर शोर से बताते थे कि कितना धर्म का इनको कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा, देखो तो जरा ये कितने बड़े धार्मिक है, देखो कैसे इनके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन फिर भी चल रहा है। उस टीवी एंकर का भी बेटा बेटी नहीं मिलेगा। अरे तेरा बेटा कहाँ, तू इनको महान बता रहा है, इन्हें धार्मिक बता, तेरा बेटा कहाँ है, पूछो इसे टीवी वालों से। तेरा बेटा बेटी विदेश पढ़ रहा है और हमारा समाज ये मूर्खता कर रहा, तो तू झाड़ पे चढ़ा रहा कि और करता रहे, तो तुम्हें झाड़ पे चढ़ा के तुम्हारा लूटा जा रहा है सब कुछ। इसको तुम्हें समझना होगा, जानना होगा और अपने लोगों के प्रति वफादार, ईमानदार और दिल से मैत्री, करुणा का भाव रखना होगा। तुम्हें अगर किसी बाबा की याद आए तो अपने घर के बुजुर्ग के पैर छू दो। तुम्हें किसी बाबा में बहुत बड़ा एकदम हैंडसम बढ़िया वाला आदमी दिखाई दे रहा हो तो अपने पति को 2-4 बार उसकी शेविंग करा लो, उसे सुंदर बना लो, उसको थोड़ा अच्छा चमका लो, उसको दूध दो रोज शाम को, तो खाएगा पिएगा, अच्छा हो जाएगा, तंदुरुस्त होगा।
करवा चौथ करने से उसकी उम्र न बढ़ेगी, उसकी सेहत पे ध्यान दो, सुबह उठ के एक्सरसाइज कराओ, खाना अच्छा दो, बाहर के खाने से बचाओ, गुटखा खाने दारू पी रहा तो उससे रोको, क्योंकि अंदर का अगर फेफड़े और लीवर सड़ गए तो कोई भी करवा चौथ कर लो उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अंदर से वो खराब है, वो उसका टाइम आने पर वो जल्दी ही टाइम से पहले ही वो निकल लेगा। तो इसलिए इधर उधर का टाइम खराब करने की बजाय उसकी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि उसको लंबा बचाओगे तो आप उसके साथ अच्छे से लंबे समय तक चल पाओ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये करूँगी कि आज हमारे समाज में हम जाति को लेकर इतने बंध गए हैं। हम ब्राह्मण बात को कहते हैं कि तुम जातिवादी हो, लेकिन हम भी जातिवादी हैं। हम अपनी लड़की बेटी की शादी करते हैं तो हम जाटव में तो जाटवों में लड़का ढूंढते हैं, लड़की भी जाटव में ढूंढते हैं। जब हम एससी हैं तो एससी में और भी 36 जातियाँ हैं, हम उनमें क्यों नहीं कर सकते? और हम जब अपनी ही जाति में ढूंढते तो दहेज ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि लड़के कम मिलते हैं। ऐसा होता है। तो हमें पहले जातियों से ऊपर आना होगा। हमें आपस में बहुजन समाज की जो अन्य जातियां उनमें शादियां करनी होंगी। रोटी बेटी का रिश्ता अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कैसे मान लो जिसने जातियां बनाई वो जाति खत्म करेगा? और दिमाग में एक बात याद रख लो, जाति मात्र हमारे दिमाग में है। मुझे नहीं लगता कि जाति कहीं है। हर व्यक्ति का खून एक जगह इकट्ठा करो, कुछ पता नहीं चल पाएगा कि इसकी कौन सी जाति है। हड्डियों का आप हजारों वर्ष के जो अवशेष हड्डियों के मिले हैं उसका ये जरूर पता चल जाएगा कि ये कंकाल मानव का है, ठीक है, लेकिन उसमें चमार की, वाल्मीकि, इसकी उसकी जाति पता नहीं चलेगी। डीएनए में भी जाति पता नहीं चलती। हाँ, डीएनए में ये पता चल सकता है कि कौन से मूल के लोग। वो एक बहुत बड़ा सर्किल है जिसका पता चल जाता है। हमारी जाति अगर कुछ है तो हम इस देश के अंदर शोषित जाति है, पीड़ित जाति है, जो धर्म के नाम पे भी सताए गए, जाति के नाम पे भी सताए गए। आज कानूनी तौर पर भी हम सताए जा रहे हैं। जब हमारे साथ अत्याचार होता है तो थाने में हमारी बात नहीं सुनी जाती, न्यायालय में हमारे जज नहीं है, क्योंकि हमारे बालक तो सड़कों पर कांवड़ हो रहे हैं, जज कैसे बनेंगे? जब हम कोर्ट जाएंगे तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा ही नहीं, वो तो फटकार मार के भगा देगा, क्योंकि जज हमारे नहीं है, थाने में हमारे लोग नहीं है, थानेदार हमारे लोग नहीं है। तो हमारी एफआईआर कोई क्यों लिखेगा भाई? क्योंकि हमारे लड़का लड़की तो थानेदार बनने की बजाय वो कांवड़ हो रहे, मंदिरों में जा रहे, धार्मिक यात्राएं कर रहे। तो हमें तो सुनी नहीं जाएगी, हमारा शोषण तो तय है ना, शोषण हम चुन रहे हैं। तो इस शोषण से निकलने के लिए हमें हमारे रास्ते चुनने पड़ेंगे, सही रास्ते। और सही रास्ते क्या हैं वो आपको निर्देश की जरूरत नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारा सही मार्ग बताकर गए। और उस सही मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ उन्होंने अपने जीवन में जितने धर्म पढ़े, जितनी किताबें पढ़ी, जितने दार्शनिकों को पढ़ा और इस समाज का भला किन बातों में है, उन सारी बातों को 1000 किताबों का निचोड़ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में दिया। किसमें दिया? 22 प्रतिज्ञाओं में। जानते हैं आप लोग 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं? सब लोग जानते हैं? कितने लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? दस 12 हाथ उठे बस। इतने लोग 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। पहली प्रतिज्ञा क्या है? आप बताओ बहन जी, कोई बोला नहीं, पीछे से बोलो। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। कितने लोग हैं इस प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं? ब्रह्मा विष्णु को तो जानते ही हो। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, यहाँ से क्षत्रिय पैदा हुआ, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ और नीचे पैरों में से शूद्र पैदा हुआ। और औरत तो कहीं से पैदा ही ना हुई भैया, जो सबको पैदा कर रही है। इसे कहीं से पैदा ही ना करा, जो सबको पैदा कर रही है। इनकी मूर्खता देखो, झूठ देखो, इस धर्म को हम मान रहे हैं। औरत कहीं से पैदा ही ना करी, बताओ भला। जो सबको पैदा कर रही है उसको कहीं से पैदा ही ना करा ब्रह्मा ने। बड़ा दोगला ब्रह्मा, औरत विरोधी। और अभी कहेंगे कि भावना आहत हो रही। अरे हमें पैदा ही ना कर रहे, हम सबको पैदा कर रहे हैं और कह रहे भावना आहत होगी। भावना हमारी आहत होनी चाहिए कि हमें कहीं से पैदा नहीं कर रहे हो। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, ये अगर पहली प्रतिज्ञा हमारे भारत में लागू हो जाए और हम बाकी लोगों की भी उम्मीद नहीं करते, अगर हमारा मात्र बहुजन समाज इस प्रतिज्ञा को मान ले तो मैं सच कहती हूँ जो हिंदू धर्म पर सरकारें चल रही है ना, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ही कंधों पर सारा हिंदू धर्म का रथ चल रहा है।
अगर हमने ये झटक दिया तो कुछ नहीं है, झटकते ही हमें अधिकार मिल जाएंगे, झटकती हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर हमें किसी बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली प्रतिज्ञा को मानना होगा। अभी हम खड़े होकर के बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे और उन प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करेंगे। क्या सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं? तो खड़े हो जाओ।